अच्छा, वो नोट्स हैं, तुम लोग शेयर करते हो कि नहीं? जो हम यहाँ राइट करते हैं क्लास में, जो नोट्स राइट करते हैं, लिखते, उसको, हाँ उसको ले लिया करो भाई, उसको शेयर कर लिया करो। अभी हम लोग लास्ट क्लास में 2-3 चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे, है ना? हम लोग तुमको तो एक बात पता ही है कि कहीं ना कहीं हमें करना क्या है। जैसे ये अगर किया गया है तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोड। कोड का मतलब क्या होता है, सिंपल से कुछ स्टेप्स, वो भी उस लैंग्वेज में जिससे कि कंप्यूटर आपकी बात क्या कर सके, समझ सके, आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को क्या करे, फॉलो कर सके। अब जब भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग या मैथ जब भी कहीं कभी भी आता है तो उसमें एक चीज़ ये होती है क्या, वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। ये बड़ी सब जिसे कहते हैं ना, सबसे बेसिक चीज़ क्या है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, क्या है, वेरिएबल्स। जैसे आपको, जैसे ये कोड लिखा हुआ है, इस कोड में ये जो लिखा है इंट जीन्स, ये क्या है, वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल का नाम जीन्स है, उसका टाइप क्या है, इंट। इंट का मतलब क्या होता है, नंबर से होता है। ऐसा नंबर जो फ्रैक्शनल ना हो, मतलब जो डेसिमल जैसे नहीं होता, दशमलव, जो पूरे नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो इंट है, ठीक है। अच्छा, तो ये है। इसके बाद और क्या देखा आप लोगों ने? फिर आप लोगों ने ये देखा था लास्ट क्लास में, क्या आप वेरिएबल्स के बारे में जानते हो, है ना? कहीं भी कोड करेंगे तो एक बेसिक चीज़ की नीड होगी क्या, क्योंकि हम अपने जब स्टेप्स लिखेंगे, जैसे देखो, जब हम अपने स्टेप्स लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, जैसे हम लोग मैथ में नहीं करते थे, और ये भी नहीं बहुत बड़ी मैथ में, 5वीं 6वीं की मैथ में नहीं कर रहे थे। जैसे माना ये बराबर x है, या ये बराबर क्या है, ये x है, ये बराबर क्या है, y है। इस तरह से हम लोग मानते थे और फिर फार्मूला करके इस तरह से करते थे ना। तो वही क्या है, यही कोडिंग है। आपको एक सबसे बेसिक चीज़ की नीड होगी, जिसे क्या है, वेरिएबल। आप वेरिएबल बनाओगे, वेरिएबल में वैल्यू रखोगे और क्या करोगे, अपना वो काम करने का कोड लिखोगे। और जहाँ कोड लिखोगे उसे क्या बोलते हैं, ये ट्रेवल क्या है, एक क्या है, मेथड। भाई देखिए यहाँ पे क्या है, शॉपिंग मॉल क्या है, एक नाना, ये एक क्लास है। शॉपिंग मॉल जो है देखिए लिखा है पब्लिक क्लास शॉपिंग मॉल, तो शॉपिंग मॉल क्या है, क्लास है। और अंदर जो दिख रहे हैं, जैसे क्या, बिलिंग, एक्सपेंसेस, ट्रेवल, जूस बार, ये जो ट्रेवलिंग, ये जो है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मेथड। तो बस यही करना है आपको, मेथड्स बनाने हैं। मेथड्स में उस काम को करने का क्या लिखना है, कोड लिखना है, ठीक है। अब फिर बात एक और आएगी, कोड तो आप लिख लोगे, कोड तो आप लिख लोगे, मेथड तो बना लोगे, लेकिन जहाँ पे, अब जैसे यही मेथड देखो, जूस बार इसका नाम है, इस मेथड में कितनी लाइनें हैं, ये मान के चलो, इसमें अगर हम कोड की बात करें तो 37 से लेके कहाँ तक, 42 तक, लगभग 6 लाइनों का कोड है, लगभग 6 लाइनों का कोड इस मेथड में है। तो जब भी तुमको ये 6 लाइन के मेथड की ज़रूरत पड़ेगी तो एक कंसेप्ट आप क्या जानते हो, क्या भाई बोलो, आप मेथड्स क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना? मेथड्स आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और क्या देखा था आप लोगों ने, मेथड कॉल कर सकते हैं कहाँ से, क्लास के अंदर से भी और क्लास के बाहर से भी, है ना? ये तो देख लिया था आप लोगों ने ये सब। तो आप लोग क्लास, और एक बात ये आप जानते थे, जैसे ये क्लास है, इसका नाम जो भी है शॉपिंग मॉल, और इसमें सारे मेथड्स दिख रहे हैं, लेकिन इसमें मेन नाम का मेथड नहीं है। अगर यही मेन नाम का मेथड हटा दिया जाए तो फिर ये क्लास चलेगी नहीं। किसी भी क्लास को अगर रन करना है तो आपको उसके अंदर क्या होना चाहिए, मेन नाम का मेथड होना चाहिए, और यहाँ कॉल किया। तो ऐसी कितनी बेसिक बात तो आप लोग जान ही रहे थे। इसके बाद और क्या नया देखा था आप लोगों ने, हाँ अच्छा, हाँ चलो ये भी है कि आपने क्या देखा था, जो मेथड्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं। जो मेथड्स हैं वो पब्लिक हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं। पब्लिक अगर रहेंगे जो, तो क्लास के अंदर से भी कॉल होंगे और बाहर से भी। प्राइवेट होंगे तो सिर्फ कहाँ से कॉल होंगे, क्लास के अंदर से। इतनी बातें तो आप जान रहे थे। और क्या, और एक बहुत ज़रूरी बात हम लोग सीखे थे,
एक चीज़ ये देखिएगा ध्यान से, यही हम बार बार समझा रहे थे। अगर ये लिखा है इंट जीन्स बराबर 1200, तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जीन्स में 1200 क्या हुई है, वैल्यू स्टोर हुई है, ऐसा नहीं है। यहाँ देखो क्या है, जीन्स क्या है, वेरिएबल है, उसका टाइप क्या है, इंट है, और इक्वल टू क्या लिख रहे हो तुम, 1200। इसका मतलब ये नहीं है कि जीन्स में 1200 है। तुमको बताएं कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। अगर ये देखो, हर कंप्यूटर में तुम्हारे क्या होता है, रैम होता है ना। जब ये लाइन चलेगी इंट जीन्स बराबर क्या 1200, तो ये 1200 जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, रैम में। आपकी रैम में जाके क्या होगी, स्टोर होगी, और रैम में जगह लेगी कितनी, 4 बाइट, मतलब 4 बाइट 4 बाइट। ये क्या करेगा, आपकी रैम में जो नहीं होता है, जो आपका रैम है भाई 8 GB है, वो क्या है, गीगाबाइट ही तो है। इतने गीगाबाइट का आपका जैसे 8 GB की रैम है, तो क्या मतलब है, 8 गीगाबाइट जो है उसके अंदर पूरा स्पेस है। 8 गीगाबाइट को निकालोगे तो भाई 1 गीगाबाइट में क्या होता है, 1024 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट में होता है 1024 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में होता है 1024 बाइट, है ना। और 1 बाइट में होता है 8 क्या, बिट। अगर 4 बिट ले रहा है तो मतलब कितने बाइट ले रहा है, तो कितने बिट ले रहा है, 32 बिट। तो ये आपकी उसी रैम में जाके इतना स्पेस लेता है, और 1200 को वहाँ जाके क्या करता है, स्टोर करता है ना। और तो जीन्स के पास क्या है, जीन्स के पास वैल्यू नहीं है, जीन्स के पास वैल्यू नहीं है। जीन्स के पास क्या है, ये 1200 रैम में कहाँ स्टोर हुआ है, इसका एड्रेस है किसके पास, जीन्स के पास। यहाँ भाई देख लो, जैसे तुम अगर हम अपनी प्लेन वाली गाड़ी उठा के देखो कैसे करते थे। अगर हम तुमसे कहें कि भाई ये क्या है, ये स्पीड है, ये टाइम है, तो बताओ कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो तुम लोग क्या करते थे, मान लो क्या स्पीड इक्वल टू क्या है, मान लो 125 है, ऐसे लिखते थे गाड़ी ना, स्पीड 125। इसके बाद क्या, टाइम जैसे मान लो 12 आवर्स, 12 घंटे। तो फिर डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्रिंट कर देते, या जो भी था इस तरह से तुमको डिस्टेंस निकल के आ जाता। तो ऐसे ही करते ना गणित। अब जब गणित करते थे तुम अपने याद करके देखो, तुम्हारे पास पेन होती थी, पेपर होता था, ठीक है, पेन होता था, पेपर होता था, और साथ में तुम्हारा दिमाग होता था। तुम लिखते थे ऐसे, स्पीड बराबर क्या 125। ये भाई स्पीड बराबर 125 क्यों मानते थे, कि जिससे जब फार्मूला होगा वो इसी तरह से होगा ना, स्पीड गुणे क्या, टाइम। देखो हम लोग पहले कैसे करते थे, हम लोग ऐसे करते थे ना, कि हम लोग वो करते थे, फिर इसके बाद क्या लिखते थे, मैथ में फार्मूला लिखते थे, फार्मूला लगाने के बाद हमें क्या मिलता था, आंसर मिलता था। कोई भी हो, छोटी से छोटी चीज़ रही हो, चाहे इंटरेस्ट निकालना हो, चाहे अमाउंट निकालना हो, है ना, चाहे इंटरेस्ट रेट निकालना हो, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी निकालना हो, तो हम लोग क्या किया करते थे, हम लोग ऐसे ही तो करते थे, मानते थे ये है, ये है, फार्मूला लिख के फिर गुणा भाग कौन करते थे, हम करते थे। तो अब हम लोग गुणा भाग खुद करते थे। वो जो गुणा भाग करते थे नंबरों का, वो नंबर कहाँ ले जाते थे, अपने दिमाग में ना। ऐसा तो नहीं है कि हमें ना, मतलब जिसके पास दिमाग ना हो वो भी गुणा भाग कर सकता। करने के लिए भाई हमारा हाथ चलता था, लेकिन काम कौन करता था, दिमाग। वही तो 125 को दिमाग में रखते थे, 12 को फिर गुणा करके, फिर जो गुणा करना सीखा था वो दिमाग लगा के हम लोग इसे क्या करते थे, सॉल्व कर देते थे। अब अगर तुम कंप्यूटर की बात करोगे तो उसका दिमाग जहाँ वो ये गुणा भाग कर रहा है वो कौन है, रैम है। जहाँ जैसे तुम भी ना 125, अगर हम कहेंगे ये सवाल करो या कुछ करो, तो 125 तुम्हारे दिमाग में जाएगा, 12 तुम्हारे दिमाग में जाएगा, तभी जब 3-5 करेगा तभी तो तुम्हारा क्या आएगा, एक आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो जो तुम्हारे दिमाग में जहाँ गया वही तुम्हारी रैम है, वही क्या है, तुम्हारी रैम है। वैसे ही तुम्हारे कंप्यूटर के पास भी रैम है। ये जो स्पीड बराबर 125 लिखा है, ये देखो गणित करते तो हम बना, लेकिन यही है कंप्यूटर का क्या फ़ायदा कि वो काम करने का फार्मूला या लॉजिक क्या करें, हम लिख दें।
इसके बाद बाकी का काम कंप्यूटर देख लेगा। गुणा भाग क्या करना है, कैसे करना है, हमें बस बताना है कि वो काम करना कैसे है। इसके बाद गुणा भाग करना, ये करना, वो करना, ये मेरा काम नहीं है। ये कौन कर देगा? कंप्यूटर कर देगा। जैसे देखो यहाँ कर रहा हो, जैसे यही देखो भाई ये क्या कर रहे हैं, कोई शायद कुछ सामान खरीद रहे हैं और टोटल इनको निकालना है। तो क्या लिखा है इन्होंने? जीन्स इक्वल टू क्या 1200, शर्ट्स इक्वल टू क्या 800, जैकेट इक्वल टू क्या 2500। तो टोटल कितना हुआ? जीन्स प्लस शर्ट्स प्लस जैकेट जोड़ोगे तीनों को तो क्या निकल जाएगा? टोटल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मान लो क्या कोई आया है? तो भाई देखो इसके बाद इन्होंने क्या किया? डिस्काउंट बराबर 5000 माइनस 10/100। भाई जो भी, अच्छा मान लो ये भाई इनका रहा होगा कुछ वजह जिस वजह से इन्होंने ऐसा कोड क्या हुआ लिखा हुआ है ना। तो भाई ऐसे तो कॉपी पे भी करते, ऐसे ही किस पे कर रहे हैं? कंप्यूटर पे। चीज़ें जब हम करते तो मेरे कहाँ जाती हैं? दिमाग में। भाई 1200 मेरे दिमाग में स्टोर होता ना, 800 मेरे दिमाग में क्या होता? स्टोर होता ना। तो अब यही 1200, 800, 2500 ये सब कहाँ स्टोर होगा? रैम में। तुम्हारी रैम में नहीं, कंप्यूटर की रैम में। अब कंप्यूटर की रैम की क्वालिटी क्या है? बढ़ाई जा सकती है यार। 1000 रुपये और फेंको और बढ़ जाएगी, 2000 रुपये और फेंको और बड़ी हो जाएगी, लेकिन दिमाग तो नहीं बड़ा हो जाएगा ना, वो तो उतना ही रहेगा। यही तो बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और फिर इसके बाद देखो क्या कि ये कंप्यूटर तुम्हारे लिए सारे गुणा भाग करके जो भी आंसर है तुम्हारा ले आके तुम्हें क्या करेगा? दे देगा। लेकिन यहाँ याद रखना, हम लोग यहाँ ये कहते हैं अगर इंट जीन्स बराबर 1200 लिखा है तो याद रखना जीन्स में 1200 स्टोर नहीं हुआ। 1200 कहाँ स्टोर हुआ है? अगर हम तुमको दिखाएं तो जरा एक बार एक काम करो, ये पेंट दिख रहा है, मानो ये सफ़ेद सी जो है ये तुम्हारी क्या है? रैम है। ये जो सफ़ेद सी तुमको दिख रहा है ये बैकग्राउंड, ये क्या है? तुम्हारी पूरी रैम है। और इस रैम मान लो 8 GB की रैम है। अगर 8 GB की रैम है तो लगभग 8 कितने 8 अरब 8 साढ़े 8 अरब 8 अरब के आसपास इसमें क्या होंगे? बाइट होंगे। 8 अरब के आसपास क्या है इसमें? 8 अरब से ज़्यादा बाइट है। अगर बिट की बात करें तो लगभग 68 अरब के आसपास इसमें क्या है? छोटे छोटे बिट हैं। मान लो ये भले छोटा सा दिख रहा हो, ये मान लो इसके अंदर 68 अरब बिट हैं, या ये बोलो क्या है 8 अरब बाइट, क्योंकि एक बाइट में कितने होते हैं? 8 बिट। तो जब ये लाइन चलेगी, ध्यान देना, मान लो ये कोड तुम्हारा एनी हाउ चला, जब कोड ये चला तो लाइन नंबर 8, अच्छा बताओ कोई चीज़ है ना, अब ये कौन चलाएगा? कंप्यूटर चलाएगा। कंप्यूटर आके पढ़ेगा क्या लिखा है? इंट जीन्स इक्वल्स टू 1200। तो जानते हो क्या करेगा? वो इसी रैम में आएगा तुम्हारे, और आने के बाद मान लो वो आएगा, मान लो ये समझ लो ये पूरा वो थी क्या थी? रैम, जितने भी रही हो, और ये उसमें आया 4 बाइट का क्या लिया? जगह लिया। कहाँ? वो 68 अरब बाइट में कहो, 68 अरब बिट या 8 अरब बाइट की जो पूरी रैम थी उसमें आया, और उसमें आने के बाद क्या किया? उसमें जगह लिया। क्या लिया? जगह लिया। कितनी? बता दे रहे हैं 4 बाइट। और वैल्यू क्या थी? 1200 ना। तो एक सेकेंड,
ये देखो, समझ लो यही हुआ है। जब ये लाइन चली है, लाइन नंबर क्या चलेगी, 8 चलेगी, तो क्या होगा, 12 हट जाएगा, रैम में 4 बाइट की क्या लेगा, जगह लेगा, वहाँ 1200 को क्या करेगा, रखेगा, स्टोर कर देगा। और इसके बाद फिर क्या लिखा है, इंट जीन्स बराबर क्या लिखा है, 1200 ना। तो अब इसके बाद क्या होगा, इस 1200 का एड्रेस किसको दे देगा, जीन्स नाम के वेरिएबल को। मतलब समझो, अब यहीं इसी रैम में एक वेरिएबल रहता है, उसका नाम क्या है, अरे वो है जो तुमने रखा है, नाम क्या रखा है तुमने, जीन्स ना। ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये हुआ है तुम्हारी रैम में, कब, जब लाइन नंबर 8 चली है तब। जैसे ही चलेगी लाइन नंबर क्या, 9, क्या लिखा हुआ है, इंट शर्ट्स इक्वल्स टू क्या, 800। अब भी यही होगा, इसी रैम में वो भी आएगा और क्या करेगा, यहाँ पे फिर से क्या लेगा, बाइट का क्या लेगा, स्पेस लेगा, 4 बाइट का क्या लेगा, स्पेस लेगा फिर से, और उसके अंदर क्या रखेगा, 800। कहोगे सर नंबर छोटा है, नंबर छोटा है, जगह उतनी ही लेगा। तो याद रखना, नंबर चाहे 0 हो, चाहे माइनस में हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे नंबर छोटा हो, चाहे नंबर बड़ा हो, हमेशा रखने के लिए वो मेमोरी कितनी लेगा, 4 बाइट। क्या करो, हाँ भाई, है भी क्या ये, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, इंट शर्ट्स। तीसरा क्या है, और इसका एड्रेस किसके पास है, इसका एड्रेस एक वेरिएबल के पास है, उसका नाम क्या है, शर्ट्स। यार यही हो रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में, और कुछ नहीं। बस वो क्या करेगा, जैसे जैसे पढ़, अब तीसरा क्या क्या लिखा है, 2500। चलो एक और बना देते हैं, ये भी कितनी मेमोरी लेगा, वही 4 बाइट। और क्या है वैल्यू इसमें, क्या थी, 2500। इसका एड्रेस भी किसके पास आया, यहाँ इसका नाम क्या है, तो कोई स्पेलिंग गलत लिखी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चल ये देखो, इतना हुआ है, कब, जब ये 3 लाइन चली हैं तब। ठीक, सोचो, देखो जैसे तुम पढ़ते हो, नंबर सवाल करते हो, दिमाग में डालते जाते हो ना, वो भी क्या कर रहा है, एक एक चीज़ पढ़ के क्या कर रहा है, दिमाग में डालता रहता है। इसके बाद फिर क्या लिखा है, अच्छा तुम लोग गणित करते थे तो कैसे करते थे, तुम लोग भी देखो क्या तुम्हारे दिमाग में क्या था, 1200 भी दिमाग में रखते थे, जीन्स भी, तो अपने दिमाग का सोचो, और जीन्स से 1200 को क्या कर देते थे, लिंक कर देते थे। 800 को किससे लिंक कर देते थे, शर्ट से, और 2500 को जैकेट से। और इसके बाद चलती है लाइन नंबर क्या, 11, चलती है लाइन नंबर क्या, 11, जिसमें लिखा हुआ है क्या, जीन्स प्लस शर्ट्स प्लस जैकेट। तुम बताओ तो तुम क्या करते हो, अपने दिमाग में जो 8, तुम ही अपने दिमाग में 1200 भी रखे हो, अपने दिमाग में जीन्स भी रखे हो, जीन्स से लिंक की हो किसको, 1200 को। तो ये गणित खुद से करते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 1200 प्लस शर्ट्स क्या लिखते, 800, क्योंकि शर्ट से लिंक क्या है, 800 है, प्लस जैकेट से लिंक क्या है, 2500 है। फिर तीनों को क्या करते हैं, कैलकुलेट जोड़ते, और जोड़ने के बाद तुम्हारा क्या आता है, आंसर आता है। यही होता है ना तुम्हारे साथ, सेम वही यहाँ भी होता है यार। जब लाइन नंबर अब क्या चलेगी, 11, लाइन नंबर कौन चलेगी, 11, तो ये पढ़ेगा क्या, जीन्स, पढ़ेगा जीन्स, तो किसके पास जाएगा भाई, यही रैम है ना,
जीन्स पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? जीन्स के पास। जब जीन्स के पास जाएगा तो अच्छा, जीन्स के पास 1200 नहीं है, जीन्स अलग रैम में बैठा है और वो जो है 1200 अलग रैम में बैठा है। बस क्या है, जीन्स के को पता है कि 1200 कहाँ रखा है। एक तरह से कहो तो जीन्स वेरिएबल से 1200 क्या हुआ है, लिंक हुआ। ध्यान से सोच के देखो, जीन्स से 1200 क्या हुआ है, मतलब देखो ये पूरी रैम है, 1200 गया स्टोर हो गया, और 1200 रैम में कहाँ स्टोर हुआ है भाई? रैम तो बता रहे हैं कितने बाइट है इसमें, 8 अरब बाइट, इतना स्पेस है, उसमें से जाके एक जगह 4 बाइट लिया है। तो वो 4 बाइट जो लिया है वो कहाँ लिया है, वो जगह क्या है, उसका एड्रेस, उसका एड्रेस ही है, उसका पता है, किसको मालूम? जीन्स नाम के वेरिएबल। तो इसलिए तो यार जैसे तुम ये पढ़ेगा ना जीन्स, तो जीन्स पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? जीन्स के पास। जीन्स कहेगा, जीन्स से कहोगे कि वैल्यू दो, तो जीन्स कहेगा मेरे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन हाँ हम तुम्हें ये एड्रेस दे रहे हैं, उस एड्रेस पे वैल्यू रखिए। और वो क्या करेगा, जाएगा उस एड्रेस से पहुंचेगा, तो यहाँ से क्या पाएगा 1200, तो 1200 उठा के लाएगा। फिर प्लस क्या होगा, शर्ट्स, जब शर्ट्स पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा? शर्ट्स नाम के वेरिएबल के पास। शर्ट्स नाम का वेरिएबल जो है वो क्या करेगा, 800 रुपये का क्या करेगा, 800 का क्या देगा, एड्रेस देगा, क्योंकि शर्ट्स को पता है कि 800 कहाँ रखा है। तो जब शर्ट्स पढ़ेगा तो जाएगा 800 के पास, 800 ले आएगा। अब फिर तीसरा क्या लिखा है, जो भी लिखा है, जैकेट जॉकेट जो भी लिखा है, तो इसके पास जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, इस वेरिएबल के पास। ये वेरिएबल किसका एड्रेस देगा, इसके पास किसका एड्रेस है, 2500 का, तो किसका एड्रेस देगा 2500 का, तो वहाँ से निकालेगा तो क्या पाएगा 2500। अब देखो तीनों चीज़ पा चुका है, क्या क्या, 1200 प्लस 800 और प्लस क्या 2500, कितना हो जाएगा। अब ये जोड़ेगा, अब हम नहीं जोड़ेंगे, ये कंप्यूटर जोड़ेगा, जोड़ देगा, वो जोड़ने पे उसको क्या मिलेगा, 12 8 20 और 25 45, तो टोटल कितना आएगा 4500 क्या आ जाएगा टोटल आएगा। एक सेकंड, चलो 4500 क्या है, सॉरी यहाँ उत्तर क्या आएगा बताओ, दाहिने साइड। जब भाई देखो कंप्यूटर में तुम्हारा यार तुम ही लोग तो बनाए हो, इंसान ही बनाया है ना, तो जैसे वो गणित करता था वही नकल इससे करवाया है कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर भी क्या करेगा, आएगा भाई। अच्छा गुणा गणित करते थे तो कैसे करते थे, गुणा उड़ा किधर करते थे ये बताओ, बराबर के लेफ्ट की बराबर के राइट, राइट ना, लेफ्ट में तो उत्तर आता था, उसको एक वेरिएबल में क्या करते थे, स्टोर करते थे, बराबर के राइट साइड में हमेशा गुणा भाग करते थे कि नहीं। तो ये भी वही कर रहा है, ये पढ़ा जीन्स गया, जीन्स के पास, जीन्स ने एड्रेस दिया किसका 1200 का, क्या ले आया 1200, शर्ट्स के पास गया उसका लाया 800 प्लस 2500, अब तीनों जुड़ेंगे क्या बनेगा नया 4500। तो 4500 कैसा होगा ध्यान से देखना, इसी रैम में जाएगा और 4 बाइट जगह फिर से लेगा, कितनी 4 बाइट लेगा और उसमें रखेगा क्या, ये देखिए, सोचो ये क्या होगा, जीन्स प्लस शर्ट्स प्लस जैकेट करोगे तो उत्तर क्या आएगा 4500 आएगा ना। तो ये 4500 भी कहाँ जाएगा, रैम में जाएगा। और फिर ये देखो इसका ये कैलकुलेशन हुआ, 4500 आया, आंसर कहाँ गया रैम में, और 4500 का एड्रेस किसके पास है, टोटल नाम के वेरिएबल के पास। किसके पास है, टोटल नाम के वेरिएबल के पास। तो यहाँ फिर वही होगा क्या, एक वेरिएबल और बनेगा, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या रखा तुमने, टोटल ना, उसका नाम क्या रखा है टोटल, और इसके बाद टोटल के पास किसका एड्रेस आ जाएगा 45। ध्यान से समझो। और इसके बाद जब ये लाइन चलेगी क्या, लाइन नंबर
12। क्या लिखा हुआ है? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या? टोटल। जब टोटल पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? टोटल नाम के वेरिएबल के पास। टोटल नाम के वेरिएबल के पास क्या है? 4500 का एड्रेस है, एड्रेस दे देगा, उस एड्रेस पे जाएगा, क्या पाएगा? 4500, और वही 4500 जो आपका आंसर है वो प्रिंट होके छप के क्या हो जाएगा? आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ये चीज़ एकदम दिमाग में रखना है कि कंप्यूटर इसी तरीके से काम करता है, वेरिएबल्स। और सही बता दें, हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। हम लोग भी तो वही कर रहे थे कि दिमाग में नंबर भी स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल दे रहे हैं, है ना? फिर जब जहाँ वेरिएबल है वो नंबर, वो वेरिएबल से नंबर को क्या किए हैं सवाल में अपने लिंक किए हैं कि नहीं? और ये लिंकिंग हमने कहाँ से की है? अब कहाँ? अपने दिमाग में। तो अब यही कंप्यूटर है, तुमको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस लिख दो क्या कैसे करना है। बाकी उसको स्टोर करना, लिंक करना, काम करना, गुणा करना, भाग करना, जोड़ना, घटाना, जो भी है काम, वो सारे काम फिर आपको संभालेगा। ठीक है? तो चलो ये तो है, ये हम एक बार फिर से आपको याद दिला रहे थे ना, तो ये कंसेप्ट भूलना नहीं है, क्योंकि आगे के 2-3 कंसेप्ट इसी बात से लिंक्ड है। आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं हो रही। वेरिएबल के पास क्या है? वैल्यू का एड्रेस है। वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है? रैम में। उसने जो भी है 4 बाइट या जो भी है क्या लिया है? जगह ली है, वहाँ बैठी है, उसका एड्रेस है किसके पास? वेरिएबल के पास। ये बात दिमाग में रखनी है। ठीक है? अब आते हैं, अच्छा हम लोग इवन लास्ट क्लास में ये डिस्कस कर स्टार्ट भी किए थे। चलो एक काम करते हैं फिर से। क्या नाम रखें इसका? इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं वैसे। इसका नाम रख दिया क्या हमने? टेस्ट। टेस्ट एक क्या है? क्लास है। टेस्ट एक क्या है? क्लास है। इसके अंदर हम आते हैं पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, और इसके बाद बना रहे हैं कोई मेथड। क्या बना रहे हैं? मेथड। मेथड का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे रख दिया क्या? क्या? ऐड। चलो ऐड कर दिया। लो भाई, अब इसके अंदर ऐड का चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? कोड लिख सकते हैं। तो आपको पता ही है, जब आप कोड लिख रहे थे कुछ भी करने, जैसे मान लो एक नंबर हो, अगर हमें 2 नंबर जोड़ना, ऐड का ही कोड लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इंट, मान लो वेरिएबल का नाम माना क्या हमने? नंबर 1 इक्वल्स टू कुछ भी लिख दें, और इंट नंबर 2 इक्वल्स टू मान लो कुछ भी हो, है ना? और इंट रिजल्ट इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। ये देखो 3 लाइन का कोड लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब इस 3 लाइन में हमने यहाँ 3 वेरिएबल यूज़ किए। एक का नाम है नंबर 1, एक का नाम है नंबर 2, और एक का नाम है क्या? रिजल्ट। ये 3 वेरिएबल हमने अपने इस वर्क में, इस प्रॉब्लम में क्या किए? ये यूज किए। और मान लो एक मेथड और है, माइनस, यहाँ भी कुछ लिख दें, x y z x प्लस y, सॉरी ये एक दूसरा मेथड है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? x है, x बराबर क्या है? 20,000 200, y इक्वल्स टू क्या है? 6843। तो z इक्वल्स टू हम घटाना चाह रहे हैं, तो x माइनस क्या किया? y किया,
तो जेड में आ जाएगा क्या, आंसर। अगर ये आंसर हमें प्रिंट कराने हो तो हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देंगे तो ये आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्लियर है। ये तो आसान है, देखे हो हम ये बोल क्यों रहे हैं। यहाँ पे भी कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, 3। यहाँ भी कितने हुए हैं, 3। यहाँ जो यूज हुए हैं उनके नाम हमने क्या रखे हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ जो यूज़ किए हैं उनके नाम क्या रखे हैं, नंबर 1, नंबर 2, रिजल्ट। हम कोई भी नाम रख सकते हैं, तो हमने ऐसे ही नाम नंबर 1, नंबर 2 या रिजल्ट करके उनका नाम क्या किया। भाई सवाल करते हो एक्स का नाम आप वेरिएबल का नाम चाहे एक्स मानो चाहे वाई, चाहे क मानो चाहे ख, है ना। तो इस सिचुएशन में आप बताओ सब लोग कि 2 मेथड बना दिए, ये वेरिएबल है। अच्छा, वेरिएबल को पहले हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे क्या हो रहा है, वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है, इनिशियलाइज। इसके बाद लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है, मतलब देखो, अच्छा लाइन नंबर 6 पे क्या हो रहा है, वेरिएबल बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है। और लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। अच्छा कैसे चलेगा, याद आया कैसे चलेगा, अगर ये ऐड मेथड चलाए, ये कोड चले तो कैसे चलेगा, जब लाइन नंबर 6 चलेगी तो क्या होगा, रैम में 2020 जाएगा और उसका एड्रेस किसके पास आएगा, नंबर 1 नाम के वेरिएबल में। फिर जब लाइन नंबर 7 चलेगी तो क्या होगा, 63,47,843, ये कहाँ जाएगा, रैम में। एड्रेस किसके पास आएगा, नंबर 2 नाम के वेरिएबल में। इसके बाद तो यहाँ दोनों वेरिएबल बन गए, वेरिएबल बन चुके हैं और वेरिएबल में वैल्यू आ चुकी है। लाइन नंबर 8 पे क्या हो रहा है, नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर 1 में जो वैल्यू पड़ी है वो ले आ रहे हैं, नंबर 2 में जो वैल्यू पड़ी है वो ले आ रहे हैं, और दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना। मतलब कहीं ना कहीं हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को या दोनों वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं ना। समझना ध्यान से, यहाँ वेरिएबल को बना रहे हो और यहाँ वेरिएबल को क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। देखो यहाँ पे तुम, अगर हम कहें इसकी बात, देखो अब अगर हम तुमसे कहें क्या तुम नंबर 1 नाम के वेरिएबल को यूज कर रहे हो, यूज नहीं कर रहे हो, अभी तो तुम क्या कर रहे हो, वेरिएबल बनाए हो। यूज करने का मतलब होता है, जैसे अगर आप इसे क्या करो, प्रिंट करो, तो ये अपनी वैल्यू लेके आएगा कि नहीं आएगा, अब ये यूज होगा। यहाँ तो क्या हो रहा है, वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है, मतलब 2020 गया रैम में, नंबर 1 के पास क्या हो गया, देखो यहाँ क्या हुआ, नंबर 1 नाम का वेरिएबल बना और 2020 नाम की वैल्यू, 2020 नाम की वैल्यू कहाँ गई, रैम में, और उसका एड्रेस किसके पास आया, नंबर 1 के। लेकिन इस लाइन में क्या कर रहे हो, लाइन नंबर 7 में तुम कर रहे हो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर 1। जब ये तुम कहोगे प्रिंट करने के लिए किसको, नंबर 1 को, तो ये किसके पास जाएगा, नंबर 1 के पास। नंबर 1 के पास क्या है, 2020 का एड्रेस है, वो एड्रेस देगा, जाओगे तो वहाँ से क्या पाओगे, 2020, और वही 2020 क्या कर देगा, ये प्रिंट कर देगा। यहाँ वेरिएबल यूज हो रहा है, यहाँ वेरिएबल गया, अपनी वैल्यू लेके आया और इस्तेमाल हुई कि नहीं, किस चीज़ में इस्तेमाल हुई, प्रिंट करने में। अब ये देखो जरा, लाइन नंबर 8 को देखो ध्यान से एकदम, ये देखो नंबर 1 और नंबर 2 यहाँ ऐड होंगे कि नहीं होंगे, जुड़ेंगे कि नहीं होंगे, यहाँ यूज हो रहे हैं। यहाँ नंबर 1 और नंबर 2 क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो आपको पता है, पहले आप वेरिएबल बनाते हो, बाद में वेरिएबल को क्या करते हो, यूज करते हो। लेकिन अच्छा ये बताओ, इस नंबर 1 को, नंबर 2 को यहाँ हम यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि इसी नंबर 1 को हम, जो कि अच्छा ये नंबर 1 कहाँ पे है, ये किसका, ये जो नंबर 1 है ये किसका है, ऐड मेथड का है कि नहीं है। और क्या है नंबर 1, क्या है भाई, वेरिएबल है, किसका, वेरिएबल है, नाम क्या है, नंबर 1। अगर पूरी डिटेल लिखें, टाइप क्या है, इंट का मतलब होता है न्यूमेरिक, है ना। तो यहाँ देखो, अगर इस लाइन में देखें तो कहेंगे
ऐड मेथड के अंदर एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है, नंबर 1 है, उसका टाइप क्या है, इंट है, और उसके पास 2020 का क्या है, एड्रेस है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन यही देख के पता चल रही है। इंट नंबर 1 इक्वल टू 20 2020 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ऐड मेथड में एक वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, नंबर 1, उसके पास 2020 का क्या है, एड्रेस है। ठीक, अब इसके बाद और ये क्या है, नंबर 2 है, इसके पास किसका एड्रेस है, जो है ये नंबर किसका, 6347843। ये किसका वेरिएबल है, नंबर 2 किसका वेरिएबल, किस मेथड का वेरिएबल है यार, जिस मेथड के अंदर है उसी का वेरिएबल कहा जाएगा ना। ये नंबर 2 किस मेथड का वेरिएबल है, ऐड मेथड का। ये रिजल्ट जो वेरिएबल है किस मेथड का वेरिएबल है, रिजल्ट का। अगर कोई भी वेरिएबल तुम बनाते हो, ध्यान से समझना हम क्या बोल रहे हैं, अगर तुम कोई भी वेरिएबल किसी मेथड में बनाते हो तो वो उस मेथड का वेरिएबल होता है। जैसे यहाँ देखो नीचे, यहाँ भी एक मेथड है, इसका नाम क्या है, सॉरी एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, x। एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, x। एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, x है। ठीक है, ये किस मेथड का वेरिएबल है, माइनस मेथड का। ये ऐड मेथड का वेरिएबल नहीं है। ये जो y है, ये जो z है, ये सब कहाँ बनाए गए हैं, माइनस मेथड के अंदर ना। तो ये किसके वेरिएबल है, माइनस मेथड के वेरिएबल है। और बाकी जो ऊपर देखे वो किसके वेरिएबल थे, ऐड मेथड। इतना क्लियर है, बोलो, इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बच्चे जरा एक चीज़ ये देखो, अगर हम ये कोशिश करें, जैसे ये नंबर 1 को हमने यहाँ यूज किया कि नहीं, यहाँ यूज किया कि नहीं, या रिजल्ट को हमने यहाँ यूज किया कि नहीं किया। अगर हम ये कोशिश करें कि हम इस नंबर 1 को हम ऐसे लिखें, अच्छा इंट के बराबर नंबर क्या 1 प्लस नंबर 2। अब देखो आपके सामने देखो, यहाँ भी तो वही लिखे हैं, क्या लिखे हैं, इंट रिजल्ट बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। यहाँ भी क्या लिखे हैं, इंट के बराबर नंबर 1 प्लस नंबर 2। लेकिन यहाँ एरर आ रही है कि नहीं आ रही है, देखो आपके आँख के सामने है। यहाँ भी वही दो नंबर, भाई देखो हमने क्या बताया है, पहले आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल को क्या करते हो, यूज करते हो। हमने 2 वेरिएबल बनाए, दोनों को यहाँ क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। उन्हीं दोनों वेरिएबल्स को हम सोच रहे थे कि हम कहाँ यूज करें, माइनस मेथड के अंदर। लेकिन हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। ये हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। इसका मतलब है, ये कह रहा है कि आप नंबर 1 और नंबर 2, ये जो दोनों वेरिएबल हैं, जो ऐड मेथड के वेरिएबल हैं, आप उसको माइनस मेथड में यूज नहीं कर सकते। आप वही करने की कोशिश कर रहे हो, इसी बात की एरर है। लेकिन देखो, अच्छा यही वेरिएबल जो थे नंबर 1 और नंबर 2, इनको जब हम ऐड मेथड में बनाए थे, ऐड में ही क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, तो कोई एरर आई नहीं आई। लेकिन अगर हमने ऐड मेथड्स के वेरिएबल को यूज करने की कोशिश की कहाँ, दूसरे मेथड के अंदर, तो वहाँ क्या आ रही है, एरर आ रही है। क्लियर है ये, बोलो। ये नंबर 1 नंबर 2 किसके वेरिएबल है, नंबर 1 नंबर 2 और रिजल्ट किसके वेरिएबल है, ऐड मेथड के ना। और जानते हो इन वेरिएबल को वैसे वेरिएबल नहीं बोलते, जावा में वेरिएबल तो 3 तरह के होते हैं। इसे जो बोलते हैं उसे बोलते हैं क्या, ऐड मेथड को, सॉरी ऐड मेथड के इस वेरिएबल, इन तीनों वेरिएबल जिनका नाम क्या है, नंबर 1 नंबर 2 और क्या, रिजल्ट। ये तीनों कहे जाते हैं क्या मालूम है, लोकल वेरिएबल। ये नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट, ये तीनों क्या हैं, लोकल वेरिएबल।
क्या है? तीनों लोकल वेरिएबल। ठीक है, ये देखो, तो ये क्या है? ऐड मेथड के लोकल वेरिएबल। अच्छा, ये बताओ, एक मेथड और है, कौन सा? माइनस। इसके लोकल वेरिएबल कौन कौन से हैं? अच्छा चलो, x, y, z, और भाई k भी तो है, हैं? यार ये नहीं, पहले तो कैसे डिसाइड करते हो कौन किसका मेथड, कौन किसका वेरिएबल है? देखो, वेरिएबल जब भी बनाया जाता है तो सबसे पहले वेरिएबल और उसका क्या लिखते हैं? टाइप। यहाँ कितने लोगों के पहले टाइप लगाया गया है? 3 लोगों के ना। कौन कौन? नंबर 1 इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, इंट रिजल्ट। तो ये तीनों क्या है? वेरिएबल है। ये तीनों क्या है? वेरिएबल है। ऐसे और किसके लोकल वेरिएबल हैं? ये किसके वेरिएबल हैं? ऐड मेथड के। ऐसे ही यहाँ देखो ना, यहाँ x भी बनाया गया, इंट x, इंट y, इंट z, इंट k नहीं लिखा है, इंट k भी तो लिखा है। तो k भी किसका वेरिएबल है? माइनस मेथड का क्या है? x, y, z और क्या k, ये क्या है? माइनस मेथड के क्या है? लोकल वेरिएबल। मतलब जब तुम कोड करते हो तो मेथड में वेरिएबल बनाते हो ना, जितने वेरिएबल तुम बनाते हो सारे वेरिएबल क्या होते हैं? लोकल वेरिएबल। इनको क्या बोला जाता है? लोकल वेरिएबल। क्यों बोला जाता है इनको लोकल वेरिएबल? यहाँ से देखो, पहले से एक बिहेवियर तो तुम इनका देख ही रहे हो कि वेरिएबल को जिस मेथड में बनाया वहाँ तो हम क्या कर पा रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं। वेरिएबल को जहाँ हमने बनाया वहाँ तो हम क्या कर पा रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं। लेकिन उस मेथड के बाहर हम यूज नहीं कर पा रहे। मतलब एक मेथड, ये इसको लिख देते हैं, क्या लिखे? इसको पहले नंबर 1 पॉइंट क्या? whatever क्या वेरिएबल we are creating in method, whatever variables we are creating in methods, in method called क्या? local variable of that method। मतलब एक मेथड में जितने वेरिएबल बनाते हो वो सारे मेथड क्या कहे जाते हैं? लोकल वेरिएबल उस मेथड। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, लोकल लिखते हैं, लोकल वेरिएबल ऑफ वन क्या मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन एनी अदर मेथड। मतलब एक मेथड के लोकल जो वेरिएबल्स होते हैं वो उस मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते। ऐसे ही तीसरी बात लिख देते हैं। ये तीसरी बात हो गई, और ये क्या हो गया? दूसरी बात क्या? लोकल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड इन इट्स मेथड। या ये कहें, लोकल वेरिएबल्स कैन बी यूज्ड, local variables can be used in its method only where it has created। क्या मतलब है? लोकल वेरिएबल अपने मेथड में यूज हो सकता है जहां वो क्या हो रहा है? क्रिएट हो रहा है। मेथड के बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये उसके 3 रूल हैं। नाम पे भी तो देखो, नाम भी क्या है? इसीलिए तो नाम क्या रखा गया? लोकल। जैसे तुम्हें देखे होगे
कोई गाड़ी वाला होगा, कहता होगा कि हम लोकल में जाएंगे, क्या मतलब है? उससे कहोगे चलो बम्बई, जाएगा वो? नहीं जाएगा ना। तो लोकल का क्या मतलब हुआ? एक रेंज हो गई कि भैया इस एरिया तक में हम क्या करेंगे, आपको ले जाएंगे, आपको छोड़ेंगे, जो कहोगे, लेकिन इस एरिया के बाहर नहीं। तभी तो कहते हैं वो लोग कि हम लोकल में हैं। वह इसीलिए तो नाम ये लोग रखे क्या, लोकल वेरिएबल। मेथड वेरिएबल का क्या नाम रखा इन्होंने? लोकल वेरिएबल। क्यों रखा? क्योंकि जो वेरिएबल आप बना रहे हो वो आपके अब जिस मेथड में बना रहे हो उसके अंदर तो यूज होंगे, उसके बाहर यूज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? लोकल वेरिएबल। क्लियर है ये? इसीलिए ये देखो क्या है यहाँ पे एरर। तुम सोचो इस x वेरिएबल को यहाँ यूज कर लो, नहीं कर सकते, क्योंकि x किसका लोकल वेरिएबल है? माइनस का। तो वो माइनस में यूज होगा, माइनस के बाहर यूज नहीं होगा यार। तभी तो इन वेरिएबल को लोकल वेरिएबल कहते हैं कि भैया अपने एरिया में, हर मेथड का एरिया है ना, देखो कहाँ है, माइनस मेथड का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, इस करली ब्रेसेस से लेके इस करली ब्रेसेस तक। इसके बीच में जो वेरिएबल बनाए जाएंगे सारे वेरिएबल्स क्या होंगे? माइनस मेथड के लोकल वेरिएबल, और वो माइनस मेथड में यूज होंगे, माइनस के बाहर यूज नहीं होंगे। ये बात समझ में आ रही है सबको? और ये 3 रूल्स याद रखना, ठीक है? अच्छा एक बात और, चलो एक तरह से पुरानी बात ही है, अगर हम ऐसा लिखें तो x बराबर 100, तो क्या दे रहा है? एरर दे रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमने वेरिएबल का नाम बताया, वैल्यू बताई, लेकिन वेरिएबल का टाइप नहीं बताया। जावा में मस्ट है कि आप वेरिएबल का पहले क्या बताओगे? टाइप बताओगे। टाइप बताने का मतलब क्या हुआ? आप एक तरह से उसे वहाँ क्या करोगे? डिक्लेयर करोगे। जब आप लिखते हो क्या? इंट x बराबर 100, अब कोई एरर नहीं है, या इंट p बराबर 100, अब कोई एरर नहीं है ना। तो ये जो p है ये क्या है? लोकल वेरिएबल। किसका? ऐड मेथड। ऐड के अंदर यूज करो, ऐड के बाहर यूज नहीं करो। आप यूज इसके बाहर नहीं कर सकते। अच्छा हमें एक मिनट ये भी लिखते हैं, when you are creating a local क्या variable, then first you mention its type। लोकल वेरिएबल जब भी क्रिएट करने की बारी आएगी तो सबसे पहले क्या मेंशन करोगे? वेरिएबल इट्स टाइप, एंड क्या? नेम। जैसे यहाँ है ना इंट p लिखा है, p उसका क्या है? नाम है, इंट उसका क्या है? टाइप है। अगर हम इतना ही लिखें तो इसे क्या बोलते हैं? यही तो, अगर इतना ही लिखें तो ये क्या लिखा गया? इंट p। यहाँ इसी को बोलते हैं कि जब आप वेरिएबल का टाइप बताते हो, इट्स मेंशन इट्स टाइप एंड नेम, एंड इट इज कॉल्ड क्या? डिक्लेरेशन ऑफ लोकल वेरिएबल। अच्छा लाइन नंबर में 6 क्या? 6 में क्या लिखा? इन p। आपने बताया कि p वेरिएबल का नाम है और उसका टाइप क्या है? इंट है, और कुछ नहीं बताया, है ना। अब एक सवाल उठता है, ये p के पास क्या वैल्यू है? p के पास क्या वैल्यू है? क्या कह रहे हो? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो मतलब तो यहाँ से एक लाइन निकल के आती है, क्या आएगी? लोकल वेरिएबल। अच्छा एक चीज वर्ड जानते हो? डिफॉल्ट वर्ड। डिफॉल्ट, जैसे डिफॉल्ट वर्ड कहाँ यूज करते हैं? जैसे कई बार होता है ना कि यार वहाँ जाओगे, जैसे जो चीज
साथ में मिले ही मिले उसे क्या बोलते हैं? जो चीज़ जितना हो ही हो उसे क्या कहते हैं? बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो हम लैपटॉप लेते हैं तो हमें है बाय डिफ़ॉल्ट चार्जर मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ क्या मिलेगा? जो चीज़ें हैं कुछ क्या होंगी? मिलेंगी, है ना? तो बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब, बाय डिफ़ॉल्ट अगर कभी कभी ये लोग कहते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, क्या वर्ड यूज़ करते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। इसका क्या मतलब हुआ? डिफ़ॉल्ट वैल्यू, हेलो, यस, नहीं, हाँ, क्या करें? डिफ़ॉल्ट वैल्यू, लोकल वेरिएबल। हाँ मतलब, हाँ सर, हम एक वर्ड यूज़ कर रहे थे, क्या? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो वैल्यू जो किसी चीज़ में पहले से पड़ी हो, उसी को क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे कोई चीज़ जब बन के आए उसके साथ जो चीज़ क्या हो, जो उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके अंदर हो, जो, तो वही क्या है? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम क्यों कह रहे हैं, ये देखो, पहले यहाँ हमने क्या लिखा? इंट पी। हमने वेरिएबल क्या किया? डिक्लेयर किया। हमने वेरिएबल क्या किया? डिक्लेयर किया। वेरिएबल में वैल्यू नहीं डाली। अगर हम सोचें कि इसको क्या कर दें, प्रिंट कर दें, तो क्या आएगा? एरर आ रहा है ना? क्यों एरर आ रहा है? पी में कोई वैल्यू तुम कहोगे नहीं है ना? मतलब तुम्हारा या तो एक कहने ये भी कह सकते हैं कि पी में पहले से कोई वैल्यू नहीं है। पी में वैल्यू तब आएगी जब पी में तुम वैल्यू क्या करोगे? डालोगे। पहले से पी में कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए कहेंगे पी में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है। आज जैसे ये लोकल वेरिएबल देख रहे हो ना, आगे कुछ वेरिएबल दिखाएंगे तुमको, जैसे उनका नाम होगा स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। वो ऐसे होंगे कि जिनको तुम बस डिक्लेयर करोगे, इंट पी उनको किए होते, तो वो ऐसे वेरिएबल होते तुम वैल्यू ना डालते, तब उनसे कहते कि प्रिंट कर दो। अगर नहीं भी डालोगे ना, तो अगर नहीं डाल रहे हो तो पहले से उनके पास क्या पड़ा होता है? जीरो, और वही जीरो आपको क्या करेंगे? दे दें। लेकिन ये जो वेरिएबल आप सामने देख रहे हो, इंट पी या इंट नंबर 1, इंट नंबर 2, इंट रिजल्ट, ये सारे वेरिएबल्स क्या हैं? लोकल वेरिएबल। और लोकल वेरिएबल्स के पास पहले से कुछ पड़ा नहीं होता। यही तो वजह है ये क्यों एरर दे रहा है। लाइन नंबर 7 वो कह रहा है कि भैया पहले से मेरे पास कुछ है नहीं, तुम हमें कुछ दे नहीं रहे हो, अब कह रहे हो कि उत्तर जो भी वैल्यू है प्रिंट करके दिखाओ। क्या प्रिंट कर दे रहे हो? तुम्हें देखो, तुम्हारी आँख के सामने है कि नहीं है? तुम्हें देखो क्या कर रहे हो? इंट पी लिखे हो और इसके बाद नीचे कह रहे हो हम प्रिंट करेंगे नहीं। और लोकल वेरिएबल अपने बारे में बताया है कि वो कहा है कि भैया मेरे पास पहले से कुछ भी पड़ा हुआ नहीं है, जो दोगे वही आएगा मेरे पास। तो वो कह रहा है क्या? कौन? लोकल वेरिएबल्स, कि मेरे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, पहले से मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो दोगे तुम वही मेरे पास आएगा। तो तुम दिए तो कुछ नहीं, तुम लाइन नंबर 6 पे बोल दिए कि भैया एक पी वेरिएबल है, उसका टाइप इंट है, और पहले से उसके पास पी के पास कुछ है नहीं। लाइन नंबर 7 पे कहते हो कि यार तुम क्या कर दो, इसको प्रिंट कर दो। तब ये देखो क्या देने लगा? एरर। ठीक है, तो वही कह रहा भाई क्या प्रिंट कर दे, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। इस क्या मतलब हुआ? इसलिए यहाँ लिखो लोकल वेरिएबल डजंट हैव क्या? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। मतलब लोकल वेरिएबल के पास पहले से कुछ भी पड़ा नहीं होता। अब देखो एरर दे रहा है, लेकिन अब अगर हम लिख दें p बराबर क्या लिख दें? 200, अब देखो एरर चली गई कि नहीं चली गई? क्यों? क्योंकि अब देखो आप डिक्लेयर किए थे पहले, लेकिन अब आप उसमें क्या डाल दिए? p = 200 किए तो आप उसमें क्या कर दिए? 200 क्या डाल दिए? वैल्यू डाल दिए कि नहीं डाल दिए? अब लाइन नंबर 6 चलेगी तो p के पास क्या आएगा? किसका एड्रेस आएगा? 200 का। तो आराम से 200 क्या कर देगा? लाइन नंबर 7 पे प्रिंट कर देगा। इसलिए देखो कोई एरर नहीं है।
मतलब क्या है, लोकल वेरिएबल डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, सो बिफोर यूजिंग देम इट इज मस्ट देखो यहाँ पे जो वेरिएबल का टाइप बताए ये क्या है, डिक्लेरेशन, और जो 200 वैल्यू डाले ये क्या है, इनिशियलाइजेशन। इसीलिए है नियम कि लोकल वेरिएबल के पास पहले से कोई वैल्यू होती नहीं है, इसीलिए आपको यूज करने से पहले आपको अगर यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको उनमें वैल्यू डालनी होगी, उनको इनिशियलाइज करना होगा, इसके बाद ही आप उनको यूज कर सकते हैं, नहीं तो एरर देगा। कई पूछते हैं, कई बार सवाल ऐसे पूछते हैं इंटरव्यू में, ये भी पूछते हैं कि लोकल वेरिएबल मतलब ये कि लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्यों मस्ट, या ये कहेंगे अगर एक लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज ना करो और यूज करो तो क्या होगा, तो तुम बताओगे सर क्या आएगी, एरर आएगी। तो वो पूछेंगे क्यों, तो तुम बोलोगे क्योंकि लोकल वेरिएबल के पास कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती नहीं है, आप जो दोगे वही उसके पास आएगा, वही वो आगे यूज करेगा, आप उसको आगे यूज, अब आप दे ही नहीं रहे हो, पहले से उसके पास कुछ पड़ा नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एरर, मतलब आप उसको इनिशियलाइज करना क्या है आपके लिए मस्ट, ठीक है, इसलिए तो ये लिख दिए लोकल वेरिएबल डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, सो बिफोर यूजिंग देम इट इज़ मस्ट टू इनिशियलाइज, ये जरूरी है, उन्हें पहले क्या करो आप, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स क्लियर हुए है ना, इनको जहां डिक्लेयर करोगे वहीं यूज कर पाओगे, यहाँ से बाहर कहीं यूज नहीं कर पाओगे। अब एक बात दिमाग में आती है, लगता है तब कि सर तो इसमें क्या है, एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है, जहाँ बनाओगे वहीं यूज करोगे, बाहर यूज नहीं कर पाओगे। देखो यही तो देख रहे हैं ना हम लोग, अगर हम सोचें इस p वेरिएबल को जो कि ऐड मेथड का है, इसे सोचें माइनस नाम के मेथड में यूज़ करने के लिए, तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल वेरिएबल को कहाँ यूज़ कर सकते हो, उसी मेथड के अंदर, उससे बाहर यूज नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ, अगर हम ये लिखें तो क्या दे रहा है, एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि कह रहा है लाइन नंबर 6 में आप बता रहे हो इंट p बराबर क्या है 200, आप बता रहे हो कि p क्या है, इंट है। लाइन नंबर 7 में आप दोबारा बता रहे हो कि p क्या है, इंट है। 300 वो बताने बुराई नहीं है, आप दोबारा, मतलब क्या है, एक ही वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा ये बताओ हमको, जरा ध्यान से देखो दोनों में कौन कौन से, यहाँ 2 मेथड दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, एक कौन सा है, ऐड है, एक कौन सा है, माइनस। ऐड में भी p नाम का वेरिएबल है और माइनस में भी p नाम का वेरिएबल है, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन, भाई तो हम ये नहीं पूछ रहे हैं अलग अलग, हम पूछ रहे हैं इनका आपस में क्या कनेक्शन, इस p का और इस p का। पहली बात बताओ ये p कौन है, ये p जो वेरिएबल है ये किसका लोकल वेरिएबल है, ऐड का। ये जो p है ये किसका लोकल वेरिएबल है, माइनस का, है ना। तो वो p का, वो किसका है, ऐड का, ये किसका है, माइनस का। ये लोग क्या है, दोनों लोकल वेरिएबल है। अब हम ये तुमसे पूछ रहे हैं कि इस p और इस p में क्या रिलेशन है, या कोई कनेक्शन, कोई रिलेशन है, नहीं है। ये p जो है
ऐड मेथड का लोकल वेरिएबल है, ये जो p है ये किसका है 300 का। अगर यहाँ पे p माइनस में तुम क्या लिखे हो p बराबर 300 ना, अब जहाँ भी p को तुम क्या करोगे यूज करोगे तो p क्या वैल्यू लेके आएगा 300। अगर ये वाला p यहाँ यूज करोगे तो ये क्या वैल्यू लेके आएगा 200। मतलब दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बस एक संयोग है कि इसका भी नाम वही है और उसका भी नाम वही है। और एक बात ध्यान से एक चीज़ ये देखना, ये जो इंट p बराबर 200 और इंट p बराबर क्या है 300, ये दोनों अलग अलग मेथड में है ना। ये दोनों अलग अलग मेथड्स के अलग अलग क्या हैं लोकल वेरिएबल हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन या कुछ भी नहीं है। तो आप और अच्छे ये बताओ, अगर हम ये लिख दे रहे हैं मतलब एक वेरिएबल को 2 बार डिक्लेयर कर दे रहे हैं तो एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ भी तो 2 बार डिक्लेयर हो रहा है p नाम का वेरिएबल, तो यहाँ एरर क्यों नहीं आ रहा। मेथड क्या है अलग अलग है ना भाई। देखो इस मेथड के याद रखना, हर मेथड के जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं उनका बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे ये p नंबर 1 नंबर 2 रिजल्ट, इनका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अपने ही मेथड में बने हैं, अपने में ही यूज होंगे। तो बाहर दूसरा कोई क्या यूज रखता है नाम, इससे इनको मैटर नहीं करता। ये कुछ ऐसा ही समझो जैसे हम एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के 2 वेरिएबल नहीं बना सकते। सेम वही एग्जांपल, जैसे एक ही घर में कोई 2 बच्चों के नेम क्या नहीं रखेगा सेम नहीं रखेगा। सेम रखेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी क्योंकि इसको बुलाएगा वो आएगा या उसको बुलाएगा ये आएगा, इसलिए नाम क्या रखता है अलग अलग ना। लेकिन 2 अलग अलग परिवारों में अलग अलग, भाई 2 अलग अलग परिवारों में क्या नाम रख सकते हैं, उनका उससे मतलब नहीं है, उनसे उनको मतलब नहीं है। तो सेम वैसे ही ये लोकल वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ अटैच्ड होते हैं किससे अपने मेथड से, अपने मेथड के अंदर बनते हैं, अपने मेथड के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। मेथड से बाहर इस्तेमाल नहीं, इनका दूसरे मेथड्स के वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं नाम मैच हो गया तो कुछ फर्क पड़ता है ना, ये तो बस कहोगे एक संयोग है कि वहाँ भी p नाम यूज किए हैं यहाँ भी p नाम यूज किए, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताओ जरा, चलो ये भी देखते हैं, इसको रन करना हो तो हम क्या करेंगे। मेन मेथड नहीं बनाया चाहिए। ठीक, ये देखो कौन सा मेथड है टेस्ट, हाँ सॉरी हाँ क्लास टेस्ट है, उसका कौन सा मेथड है मेन। यहाँ पे हम ऐड मेथड को क्या करना है और अच्छा ये बताओ, अगर ये ऐड मेथड चलेगा तो कितनी मेमोरी खर्च होगी, मतलब रैम में कितनी जगह लेगा। देखो जरा सब लोग, ये अगर हम रन करें कौन चलेगा, टेस्ट क्लास का कौन सा मेथड मेन मेथड, मेन मेथड का कौन सा, ये लाइन नंबर 6 है, लाइन नंबर 6 पे क्या लिखा है ऐड नाम का मेथड कॉल हो रहा है। जब ऐड मेथड चलेगा तो क्या होगा इंट p, तो तुम्हें पता है जावा इंट में कितनी लेता है मेमोरी 4 बाइट, तो जाके रैम में कितना लेगा 4 बाइट। फिर आगे बढ़ेगा इंट नंबर 1, तो ये भी कितना लेगा 4 बाइट, 4 4 8। इंट नंबर 2 ये कितना लेगा 4, कितना हो गया 4 तिहाई 12। और ये इंट रिजल्ट ये कितना लेगा 4 बाइट, ये भी इंट है, तो कितना लेगा टोटल 16 बाइट मेमोरी क्या होगी खर्च होगी कहाँ से तुम्हारी रैम में, अगर ये मेथड ये कोड चलेगा तब। और देखो जरा ध्यान से, ये भाई जो भी था तुम्हारा बहुत बड़ा नंबर है, क्या थोड़ा छोटा कर दें कि तुमको समझ में आए।
कितना है आंसर? 4620। 4620 आया। तीनों को जोड़ने के बाद ये देखो कंप्यूटर हमें बता रहा है। और इसको करने में मेमोरी कितनी खर्च हुई? 16 कितनी खर्च हुई? 16। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, ये मेमोरी मतलब ये मेथड कितनी मेमोरी ले रहा? अभी कितनी ले रहा? ये ऐड मेथड कितनी मेमोरी खर्च कर रहा है? बोलो बोलो, अभी कितनी खर्च कर रहा है? अभी 16 बाइट, 4 है 4। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर कोड लिख दो और तुम्हारे लिखने की वजह से रैम में जाके जगह लेने लगे, तब तो मेरा सिस्टम चल ही नहीं पाएगा ना। जैसे एक पिक्चर है तुम्हारे लैपटॉप पे, तुमने 100 पिक्चरें रखी हैं, तो इसका क्या मतलब है? 100 रखी हैं, लेकिन क्या 100 की 100 रैम पे बैठी हैं? नहीं, पहले वो कहाँ रखी होती हैं? मेमोरी में या हार्ड डिस्क में। जो पिक्चर आप चलाओगे वो उठ के कब आएगी? रैम पे आएगी। रैम पे आपकी वो पिक्चर जगह ले रही होगी जब तक आप पिक्चर देख रहे हो। जैसे ही आप तो मतलब जो और कब मतलब जगह कब लेगी? रैम पे जब चलेगी तब। और जैसे ही पिक्चर खत्म होगी आप क्लोज कर दोगे, वैसे ही रैम फिर से क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। ऐसा नहीं एक बार पिक्चर चला दी तो गई रैम में बैठ गई, तब दूसरी चलाओगे फिर रैम में बैठ गई, तब तो 4 पिक्चर देखते देखते मेरा लैपटॉप ही क्या होगा? चलना क्या कर देगा? बंद कर देगा। भाई चीज़ें रैम पे आती हैं, यूज होता है, काम खत्म होता है, फिर वहाँ से क्या होती हैं? हट जाती हैं, तभी तो तुम्हारी मेमोरी फ्री होती है। जैसे देखो तुम्हारा मोबाइल ही है, ऐप चलाते जा रहे हो, क्या होता है? जितने ढेर सारे ऐप खोलते जाओगे, सारे ऐप रैम पे जाके जगह लेते चले जाएंगे। एक टाइम पे हैंग होने लगता है, तो फिर तुम्हें क्या करते हो? 2 4 6 8 10 ऐप क्या कर देते हो? बंद कर देते हो ना। तो क्या होता है? वो जो रैम पे बैठी है वहाँ से जगह छोड़ देती है, तब तुम्हारी रैम क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है। फिर मोबाइल तुम्हारा आराम से चलने लगता है। तो सेम वही, पहले तो ये समझो, मेरा ये कोड 16 बाइट मेमोरी ले रहा है, अभी नहीं ले रहा है। अरे जब चलेगा तब लेगा ना यार, जब चलेगा तब लेगा कि हमारे लिखने भर से लेगा? ऐसे तो अपने पता चला अपने कोड पे हम लाखों लाइन का कोड लिख रहे हैं, मेरे सिस्टम पे हूँ, तो वो लाखों लाइन रैम पे जाके जगह नहीं ले लेगी। पहले कहाँ स्टोर रहेगा सब कुछ? हार्ड डिस्क में, SSD में, मेमोरी में। जब वो चलेगा, चलने के दौरान रैम पे आएगा, और जैसे ही चलना क्या होगा? कोड पूरा चल जाएगा, वैसे ही रैम फिर क्या कर दी जाएगी? खाली कर दी जाएगी। तभी तो आपका कंप्यूटर इफिशिएंटली वर्क करता है। अगर सब जाएं और जगह लेके छोड़े ही ना, तो फिर आगे चलेगा कैसे? ये बात समझ में आती है? तो भाई ये ऐड मेथड मेमोरी ले रहा है। अच्छा कब देखो, अच्छा कितनी देर में चला? अगर देखोगे टाइम तो सेकंड के 100वें हिस्से में क्या हुआ? चल गया। तो सेकंड के 100वें हिस्से में ही काम सारा वही हुआ होगा। क्या? 200 रैम में गया होगा, एड्रेस बी के पास आया होगा, 2020 गया होगा, एड्रेस इसके पास होगा, 2400 गया होगा, एड्रेस नंबर 2 के पास आया होगा, तीनों को जोड़ा होगा, उत्तर 4620 आया होगा। वो भी कहाँ रखा होगा? रैम में। उसका एड्रेस किसको देगा? रिजल्ट को। इसके बाद उसे क्या कर देगा? प्रिंट कर देगा। इसके बाद मान लो तुम्हारा प्रोग्राम क्या हो गया? कोड बंद हो गया, क्योंकि ऐड मेथड के बाद तो कुछ लिखा नहीं है। तो जो लिया था लिया, जैसे ही प्रोग्राम बंद होगा, इसके बाद सब कुछ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो ये मेमोरी अगर ये देख रहे हो ना, सेकंड के 100वें हिस्से में चल जा रहा है, तो ये आ रहा है 16 बाइट सेकंड के 100वें हिस्से में ले रहा है। लेकिन जैसे ही मेथड से क्या, जैसे ही कोड क्या हो रहा है? बंद हो रहा है, तुम्हारी रैम क्या कर दे रहा है? साफ कर दे रहा है। भाई देखो जावा यही करता है कि जावा का जब तुम कोड चलाओगे तो जावा तब जाके तुम्हारी जब चलेगा, चलने के समय मेमोरी लेगा। जैसे ही प्रोग्राम चलना क्या होगा? बंद होगा। जावा की अपनी जिम्मेदारी समझता है, जाएगा कि कहेगा भैया हमने मेरी वजह से जितना तुम्हारा मेमोरी रैम में क्या हो रहा था, खर्च हो रहा था, वो सब हम क्या करके चले जाते हैं? साफ करके चले जाते हैं, जिससे कि तुम दूसरा कोई अपना काम कर सको। हाँ, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अब अगर हम इस कोड को रन करें तो यहाँ पे टेस्ट क्लास है। टेस्ट क्लास के अंदर क्या है? मेन मेथड है। मेन मेथड में एक लाइन का कोड लिखा है। क्या? ऐड नाम का मेथड क्या किया गया है? कॉल किया गया। ये जाएगा, ऐड मेथड को चलाएगा, चला के वापस आएगा। इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं है तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा।
अगर मान लो ये लिखा होता ऐड और क्या लिखा होता माइनस, अब क्या करता, पहले ऐड को चलाएगा, बाद में किसको चलाएगा, माइनस को चलाएगा। ठीक है, या ऐसे लिखा होता, अब क्या लिखा है, ऐड माइनस ऐड माइनस ऐड माइनस ऐड माइनस ना, 4 बार ऐड कॉल हुआ है और 4 बार क्या हुआ, माइनस। रन होगा, ये मेन मेथड चलाएगा, एक एक करके चारों को चलाएगा। भाई ये आएंगे, मेमोरी वोमोरी क्या करेंगे, रैम में लेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन जैसे ही चल के क्या होगा, बंद होगा। अरे चलने में कितना टाइम लग रहा है बता दो रहा है, सेकंड के 100वें हिस्से में चल जा रहा है, लेकिन उसी 100वें हिस्से के दौरान वो रैम में मेमोरी लिया था, जब पूरा कोड चल गया, बंद हो गया, तो मेमोरी क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन तुमको लगेगा ये भी कि सर क्या सारा कोड ऐसे ही होता है कि सेकंड के 100वें हिस्से में ख़त्म हो जाता है? नहीं, कोड ऐसे भी होते हैं, जैसे हम लोग अपना कोड चलाते हैं वो 12-12 घंटे चलता रहता है। तो 12 घंटे तक जो जावा रहेगा रैम पे अपनी जगह लेके अपने सारे काम क्या होगा, मेरा कोड चल रहा होगा, सब कुछ कर रहा होगा। लेकिन 12 घंटे बाद जैसे ही पूरा कोड क्या हो गया, कंप्लीट हुआ, तो इसके बाद क्या करेगा जावा, जब देखेगा जावा सब खत्म हो गया, तब जाके क्या करेगा, जो रैम पे सब लिया होगा, जो कूड़ा करकट मचाया होगा, सब क्या करेगा, साफ कर देगा और रैम को क्या कर देगा, फ्री कर देगा। इसके बाद जो मन भाई कुछ और हो रहा होगा तो और यही होना भी चाहिए ना। अब ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि कोड हम लिख दिए वो मेमोरी लेने लगे, या मेरा वो चल गया, मेरा काम हो गया, इसके बाद भी जगह लेके बैठा। भाई अब क्यों लेके बैठे हो, जब जरूरत है तब आओ, काम करो, और काम खत्म होने के बाद क्या हो जाओ, हट जाओ, मेमोरी फ्री हो जाए ना, तभी तो मेरा कंप्यूटर अच्छे से चलेगा। क्लियर है ये? तो चलो आज इतना ही रखते हैं, लेकिन अभी हमने आपको एक मेन चीज़ नहीं बताई है, क्या